बात H1B वीजा को लेकर। H1B वीजा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर लोग काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस वीजा के लिए पहले लोगों को 6 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब उस वीजा के लिए लोगों को 88 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। अमेरिकी सरकार का यह फैसला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। लेकिन इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इस वीजा के नियमों से कुछ लोगों को छूट मिल सकती है। कौन है ये लोग, किस तरीके से अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया, इसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। H1B वीजा ये वो वीजा है जो कि अमेरिकी सरकार उन लोगों को देती है जो लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं, जो कामगार होते हैं, आईटी प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन अब इस वीजा की फीस में जो बढ़ोतरी की गई है, उस फीस को लेकर अमेरिकी सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि अब H1B वीजा पाने के लिए आपको 88 लाख रुपए तक चुकाने होंगे, क्योंकि इस वीजा की फीस को 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब करीब 88 लाख रुपए ही होते हैं। और ऐसे में जो कंपनियां हैं, जिन लोगों ने इंडियंस को या विदेशी जो लोग हैं दूसरे, जो कि अमेरिका के बाहर के लोग हैं, उन्हें अपनी कंपनी में हायर किया हुआ है, वो भी चिंतित है, क्योंकि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में ये देखने को मिलता है कि जब कंपनियां किसी एम्प्लॉय को बाहर से हायर करती हैं, जब उन्हें बुलाती हैं अपने देश में, तब उनकी वीजा फीस को कंपनी पे करती है। अब ऐसे में कंपनियों के ऊपर भी अतिरिक्त भार जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा इस वीजा फीस के माध्यम से। लेकिन इस बीच अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर यह भी लिया है, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्रोफेशंस हैं, उन्हें इससे दूर रखा जाएगा, यानी कि उन्हें छूट मिलेगी। अब इसके पीछे भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। अगर बात अमेरिका को लेकर करें तो जिस तरीके से ज्यादातर लोगों को ये बात जरूर पता होगी कि अमेरिका में काम करने वाले जो लोग हैं उसमें ज्यादातर आईटी प्रोफेशंस इंडियंस हैं। दूसरी ओर अगर डॉक्टर्स को लेकर बात करें तो डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में इंडियंस वहां पर मौजूद हैं और करीब करीब ये आंकड़ा इस तरीके से निकलकर सामने आता है कि करीब 40 से 45% अमेरिका में जो मौजूद डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं। तो इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की जो पूरी हेल्थ व्यवस्था है वो भारत पर टिकी हुई है, भारतीयों पर टिकी हुई है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें इस वीजा फीस में छूट दी जाएगी, उन्हें इस नियम से दूर रखा जाएगा। और ऐसे में लगातार लोगों का यह कहना है कि अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला ले रहा है और अमेरिका जो है अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले ले रहा है और उसमें बदलाव, उसमें छूट भी दे रहा है। कई लोग इस दोहरे रवैये को लेकर भी अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लोगों का अमेरिका से सवाल है कि आखिर आप एक स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं। और हाँ, अगर अमेरिका को लेकर बात करें, जब से ट्रंप की सरकार बनी है तब से अमेरिका के द्वारा कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और इन फैसलों की आलोचना भी लंबे समय से की जा रही है। दूसरी ओर H1B वीजा को लेकर बात की जाए तो H1B वीजा का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करीब 70% भारतीय हैं जो कि H1B वीजा हासिल करते हैं और इस वीजा की जो सालाना जो कह सकते हैं कि इसका कोटा है वो 85,000 का है। अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करता है, जिसमें सबसे अधिक भारतीय जो है इस वीजा को पाते हैं, जिसमें 70% का ये आंकड़ा निकलकर सामने आता है। अब ऐसे में देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि ट्रंप सरकार ने जिस तरीके से पूरा फैसला लिया है, इस फैसले का प्रभाव कितने लंबे समय तक रहने वाला है और इस फैसले में आगे चलकर क्या कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा लगातार बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।